बोल रहा हूँ, छोटा राजन बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। क्या हुआ, वो किमजी को पैसा दिया कि नहीं? खिमजी को काय का पैसा देने का भाई? किमजी को पैसा पूछा, वो किमजी मेरे लिए काम कर रहा है और मेरे को पैसा मिलने वाला है। नहीं लेकिन भाई मेरी बात तो सुनो आप भाई। वो मैं देखो भाई गरीब आदमी हूँ, तो दुनिया भर का कर्जा लेके मैंने जगह। किमजी को पैसा दे, नहीं तो के बच्चे तो मरेगा। मेरी बात तो सुनिए भाई आप। हेलो हेलो। इस फोन कॉल में जिसे भाई कहा जा रहा है वो है एक ऐसा गैंगस्टर जिसका पीछा सिर्फ इंडियन पुलिस ही नहीं पर इंटरपोल और साथ में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी कर रहा था। आज देसिफाइड के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उसी गैंगस्टर की जिसका नाम है छोटा राजन। साल 1960 मुंबई चेंबूर के तिलक नगर में एक मराठी परिवार में बेटे ने जन्म लिया। नाम रखा गया राजेंद्र सदाशिव निखलजे। राजन का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था और इसी के चलते 5वीं तक पढ़ाई के बाद राजेंद्र ने स्कूल छोड़ दिया। 1979 में इमरजेंसी के बाद पुलिस काला बाजारी करने वालों पर शिकंजा कस रही थी। इसी वक्त 19 साल के राजेंद्र के क्राइम करियर की शुरुआत मुंबई के सहकार सिनेमा के बाहर टिकटें ब्लैक करने से हो रही थी। फिर एक दिन पुलिस ने सिनेमा हॉल के बाहर लाठीचार्ज किया और इसी में राजेंद्र ने कुछ पुलिस वालों को पीट दिया। इसका असर यह हुआ कि मुंबई के ज्यादातर गैंग करीब 5 फुट 3 इंच के राजेंद्र को अपना बनाने की कोशिश करने लगे और राजेंद्र ने फैसला किया कि वो बड़ा राजन गैंग ज्वाइन करेंगे। अब राजेंद्र के अपराध का दायरा बढ़ने लगा और साथ ही बढ़ने लगा गैंग में उसका कद भी। 1982 में बड़ा राजन के मरने के बाद गैंग की कमान छोटा राजन के हाथ में आ गई। छोटा राजन ने तय किया कि वो बड़ा राजन की मौत का बदला लेगा। यह सुनकर बड़ा राजन के हत्यारे अब्दुल कुंजू के अंदर छोटा राजन का डर इतना बड़ा कि 9 अक्टूबर 1983 को उसने क्राइम ब्रांच में जाकर अपने आप को सरेंडर कर दिया। अब्दुल कुंजू को लगा कि अब उसकी जिंदगी बच गई, लेकिन छोटा राजन ने उसे मारने की ठान ली थी। 1984 में छोटा राजन ने अब्दुल कुंजू को 2 बार मारने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने कुंजू का साथ दिया और वो दोनों दफा बच गया। इस खबर को सुनने के बाद अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने छोटा राजन को मिलने के लिए बुलाया। मीटिंग हुई और छोटा राजन को दाऊद की गैंग में जगह मिल गई और जल्द ही पूरा हो गया अब्दुल कुंजू को मारने का छोटा राजन का सपना भी। 1985 में अब्दुल कुंजू किसी मैदान में क्रिकेट खेल रहा था। क्रिकेट की सफेद ड्रेस पहनकर मैदान में कई लोग थे। तभी कुछ नए खिलाड़ियों ने आकर कुंजू और उसके साथियों पर फायरिंग शुरू कर दी और इस तरह छोटा राजन ने अपना अंडरवर्ल्ड भाई बड़ा राजन की मौत का बदला लेने का मिशन पूरा कर लिया था। इधर धीरे धीरे दाऊद और छोटा राजन दोनों एक दूसरे का भरोसा जीत चुके थे, मगर ऐसे कई मौके रहे जब छोटा शकील को यह बात चुभी कि दाऊद को सबसे ज्यादा भरोसा राजन पर है। गैंग में छोटा राजन का ओहदा बढ़ता जा रहा था और फिर इसी को खत्म करने के लिए छोटा शकील, शरद शेट्टी, सुनील रावत एक साथ हो गए। छोटा शकील ने राजन के खिलाफ दाऊद के कान भरने शुरू किए, जिसका असर यह हुआ कि दाऊद ने अपनी खास बैठकों में छोटा शकील को शामिल करना शुरू किया और छोटा राजन को किनारे लगा दिया। 1993 मुंबई में हुए बम धमाके। धमाकों के बाद मुंबई के लोगों के मन में दाऊद और उसके साथी छोटा राजन के लिए नफरत भर गई। ऐसा नहीं कि गैंग में छोटा राजन और छोटा शकील के बीच की लड़ाई को खत्म करने की कोशिश दाऊद ने नहीं की, मगर 1993 और 94 आते आते दोनों धड़े एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। राजन ने धीरे धीरे दाऊद का काम करना ही बंद कर दिया। एक रोज जब राजन को पता चला कि शाम को होने वाली दाऊद की बड़ी सी पार्टी में उसे मारने का प्लान बन रहा है, तो वो तुरंत इंडियन एम्बेसी में किसी से बात करके काठमांडू निकल गया और वहां से मलेशिया चला गया। अगले कुछ साल छोटा राजन ने कुआलालंपुर, कंबोडिया और इंडोनेशिया में छिपते हुए बिताए, लेकिन राजन को अपने लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना बैंकॉक लगा। छोटा शकील कई दिनों से राजन को ढूंढ रहा था और काफी कोशिशों के बाद उसे साल 2000 में छोटा राजन का पता लग गया। 14 सितंबर 2000 को 4 लोगों ने हथियारों के साथ राजन के अपार्टमेंट पर हमला कर दिया, मगर राजन वहां से भाग निकला और जाकर सीधे अस्पताल में भर्ती हो गया। फिर कुछ दिनों बाद राजन के अस्पताल से अचानक गायब होने की खबर आई और साल 2001 में राजन ने अपने ऊपर हुए हमले का बदला लेते हुए छोटा शकील गैंग के 2 गुंडों को मार दिया। 2001 के बाद
छोटा राजन फिर गायब हो गया। वो कहां रहा, इसकी खबर किसी को नहीं थी। इसके बाद छोटा राजन का नाम दुनिया ने सुना जून 2011 में, जब मिड डे न्यूज़पेपर में वरिष्ठ क्राइम रिपोर्टर ज्योतिर्मय डे की मुंबई के पवे में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी दौरान साल 2013 में मुंबई के बिल्डर अजय गोसालिया और अरशद शेख की हत्या केस में भी छोटा राजन गैंग के लोगों का नाम आया। इन सब के बाद इंटरपोल ने छोटा राजन को पकड़वाने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया। भारत का राजन को पकड़ने का इंतजार अक्टूबर 2015 में खत्म हुआ, जब इंडोनेशिया के बाली में छोटा राजन को गिरफ्तार कर लिया गया। ड्रग्स, हथियार, वसूली, तस्करी और हत्या के करीब 70 मामलों में अभियुक्त छोटा राजन को पत्रकार जे डे की हत्या केस में दोषी माना गया और आजीवन कैद की सजा सुनाई गई। और फिर इस तरह खत्म हुआ छोटा राजन का गुड्डा राज।